हेलो फरमाइश। नमस्कार, मैं इंदौर से सत्य प्रकाश दीक्षित बोल रहा हूँ। जी दीक्षित जी इंदौर से बोल रहे हैं। तो इंदौर में इस समय मौसम कैसा है? हल्की हल्की बारिश हो रही है, पर औसत बारिश से इस बार कम हुई है। अभी से मैडम करीब 20 इंच ही हुई है। अच्छा। और जबकि कोटा है 40 के करीब का, और बहुत कम दिन शेष रह गए हैं। और हम तो प्रभु से कामना कर रहे हैं कि अच्छी बारिश हो जाए। पर आज चूंकि गणेश चतुर्थी है, अच्छा दिन है, तो आज हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो दीक्षित जी, गणेशोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जाता है महाराष्ट्र में, खासतौर से इंदौर में किस तरह मनाया जाता है बताइए। इंदौर में भी बहुत अच्छे पारंपरिक तरीके से मनाते हैं सर। और आज से जो गणेश जी बैठेंगे, इससे लेके जो अनंत चतुर्थी से तक सारे दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ में और पारंपरिक साथ में और बच्चों की कुछ प्रतियोगिताओं के साथ में सभी का मिलना मिलाना होता है। और बहुत अच्छे से आरती और भक्ति भाव से सबका एकत्रण होता है, तो बहुत आनंद आता है। बड़े उत्सव, ऐसा लगता है कि हम महाराष्ट्र के ही अंदर हैं और यहाँ भी वही वैसा ही समानांतर उत्साह सभी में दिखाई देता है। आप ये बताइए कि जो इसके पीछे उद्देश्य था, बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ सांप्रदायिक जो तनाव था, एकजुटता की कमी आ रही थी, तो एकजुटता को आगे बढ़ाने के लिए, जोड़ने के लिए, लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए उन्होंने इसको सार्वजनिक रूप दिया था गणेशोत्सव। तो आज उसका रूप बचा है, ऐसा लगता है कि आज वो रूप सही मायने बहुत अच्छा, मतलब उनके तिलक जी की बहुत अच्छी सोच थी और उनका सपना ऐसा लगता है कि बहुत साकार हो रहा है। और हम कहीं ऐसा लगता है कि आज पाश्चात्य युग की दौड़ में अपने भक्ति भाव और आराध्य को भूलते जा रहे हैं कहीं न कहीं। तो उनको स्मरण करने का और लोगों से मिलने का, सद्भाव व्यक्त करने का एक बहुत अच्छा अनूठा आयोजन है। और मैं इसकी भूरी भूरी सराहना करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये आने वाले कई युगों वर्षों तक चलता ही रहे। सामाजिक एकता और एकजुटता बढ़ाने के लिए प्रयास है और राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का भी एक तरह का ये अनूठा प्रयास है। और सभी लोग कहते हैं, देखिए पर्यावरण के लिए ये कुछ जो प्लास्टिक है और सिरामिक के गणेश जी बनाए जाते हैं, पर्यावरण के लिए ये हानिकारक सिद्ध हो रहा है। और अब तो लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि तालाब में, नदियों में गणेश जी का विसर्जन न करके खुद ही अपनी ही सोसाइटी में अपने आसपास वो गड्ढे बनाते हैं, उसमें पानी डाल के विसर्जित करते हैं। इको फ्रेंडली गणेश जी के बारे में क्या कहेंगे? मैं इसका आपके कथन का प्रबल समर्थक हूँ और समर्थन करता हूँ कि वास्तव में प्रदूषण और पर्यावरण को संरक्षित करने में जो बात आड़े आ रही थी, उसके हिसाब से ये सोच बहुत उत्तम है। और मिट्टी के गणेश जी बना करके और जो अपने घरों में ये जो रखें और उसके बाद में घर में ही किसी दो बाल्टी में अनंत चतुर्थी के दिन विसर्जित करके और उसको अपने ही गमलों में और कहीं रोपित मट्टी को वो यूज कर लें, तो उससे क्या जो पर्यावरण है उसको भी हम संरक्षित रख सकेंगे और हमारी एक बहुत अहम भागीदारी होगी उसके लिए। और एक तरह से उनका जो बड़ी बड़ी मूर्तियों के जिस तरह विसर्जन हम देखते हैं कि मतलब ऐसा बड़ा आघात होता है जब हम देखते हैं कि तालाबों में और जलाशयों में जो बड़ी बड़ी गणेश जो मूर्ति विसर्जित की जा रही, उनको किस तरह से वहाँ धकेला जा रहा है, गिराया जा रहा है, तो मन पर बहुत बड़ा आघात होता है कि मतलब इसका कोई विशेष और सरल तरीका निकले ताकि ये परंपरा जो है ठीक से चलती रहे, प्रदूषण भी ना हो। जी बिल्कुल। तो ये जो होड़ है कि हम ज्यादा से ज्यादा बड़े गणेश जी को अपने घर में या पंडाल में ले आके सजाएं, उससे बेहतर होता है कि हम तो आने वाली पीढ़ी को इसकी महत्ता को समझाएं और छोटे बच्चों को कहें कि आप मिट्टी के गणेश जी बनाओ, तो इससे उनकी रचनात्मकता बढ़ेगी और ये जो पर्यावरण की समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण की, उससे भी मुक्त। आप बताइए कि कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?